हेलो दोस्तों, मैं हूं रंजित सिंह। आपके अपने YouTube चैनल मैथ ओके पर आपका स्वागत है। दोस्तों, समय और दूरी टॉपिक पर हम चर्चा कर रहे हैं। इससे पूर्व मैंने 3 वीडियोज आपके लिए बना दिए। आप आई बटन पर क्लिक करके वो वीडियोज देख सकते हैं। आइए दोस्तों, पार्ट 4 आज शुरू करने वाले हैं। पार्ट 4 में आज पहला क्वेश्चन है कि एक बस जब 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से ए स्थान से बी स्थान तक जाती है तब 10 मिनट बाद पहुंचती है, लेकिन जब 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाती है तो 5 मिनट पहले पहुंच जाती है। तो दोस्तों, ये ए स्थान है और ये बी स्थान है और इनके बीच में कोई निश्चित दूरी है और एक बस जब 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है तो 10 मिनट लेट हो जाती है। और यदि 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है तो 5 मिनट पहले पहुंच जाती है। तो दोस्तों, ऐसे सवालों में बहुत सारे सवाल ऐसे एग्जाम में आते रहते हैं। कभी कभी बच्चे से संबंधित आ जाता है कि बच्चा अपने घर से स्कूल की तरफ गया और यदि वो इस चाल से गया तो इतने मिनट लेट हो गया और उस चाल से गया तो इतनी जल्दी पहुंच गया। तो ऐसे सवालों को हमें एलसीएम मेथड से कर लेना चाहिए और सबसे सटीक और सबसे सरल और सबसे फास्ट तरीका एलसीएम मेथड है। आइए देखते हैं कैसे करते हैं एलसीएम मेथड से। दोस्तों, ये चाल दी हुई है उसकी 40 किलोमीटर प्रति घंटा और 50 किलोमीटर प्रति घंटा। तो दोस्तों, इनका एलसीएम इनका एलसीएम आ जाता है 2 से, यानी कि हमने कुल दूरी एक 2 से मान के चले हम। अब 40 किलोमीटर की रफ्तार से इस 200 किलोमीटर की दूरी को कितने समय में तय कर लेंगे? 5 घंटे में। और यदि 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलें तो कितने घंटे पार कर लेंगे? 4 घंटे में। तो दोस्तों, अब हमारे पास समय का अनुपात यानी कि 5:4 आ गया। अब पूछा जा रहा है कि दोनों शहरों के बीच की दूरी क्या है। तो दोस्तों, 5:4 इनके बीच का अंतर कितना है? 1 यूनिट। और 1 यूनिट कितने के बराबर है? उसने कितना समय बचाया? 10 मिनट लेट था, बाद में गया था और 5 मिनट पहले पहुंच गया, यानी कि 15 मिनट के बराबर है। 1 यूनिट कितने बराबर है? 15 मिनट के बराबर। 15 मिनट को यदि हमें घंटों में बदलना हो तो इसे हम 15/60 लिख सकते हैं ना। तो 1 यूनिट बराबर जब 15/60 है तो 200 यूनिट बराबर कितना होगा? 200 गुणा 15/60, 15 चौके 60 और 4 पंजे 20, यानी कि उसकी दूरी 50 किलोमीटर होगी। आइए दोस्तों, अगले सवाल की तरफ। एक लड़का जब 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है तब एक स्थान पर 5 मिनट पहले पहुंच जाता है, लेकिन जब 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है तब 11 मिनट पहले पहुंच जाता है। उस स्थान की दूरी क्या है? तो दोस्तों, लड़के की 2 चालें दे रखी हैं। पहली चाल है 20 किलोमीटर प्रति घंटे की और दूसरी चाल है उसकी 30 किलोमीटर प्रति घंटे की। तो दोस्तों, हम एक दूरी मान लेते हैं। जैसे हम टाइम एंड वर्क का हमने सवाल हल किए थे तो उसमें हमने टोटल काम की गणना कर ली थी। ऐसे ही हम टोटल मतलब दूरी मान लेते हैं और टोटल दूरी ऐसी मानते हैं जो 20 से भी कट जाए और 30 से भी कट जाए। तो 30 दूनी 60 एक ऐसी दूरी आ जाती है जो 20 से भी कटती है और 30 से भी कटती है। तो यानी कि हम समय की गणना कर लेते हैं तो 20 या 60 यानी कि इसको लगे 3, इसे चाल से 3 घंटे लग रहे हैं और इसे चाल से
2 घंटे लग रहे हैं। यानी कि जब उसने चाल बढ़ाई है तो टाइम कम लगा, जब चाल कम थी तो समय ज़्यादा लगा। तो उस स्थिति में देखते हैं हम, वो कह रहा है कि इस चाल से वो 5 मिनट पहले पहुंच जाता है, 5 मिनट पहले, और इस चाल से वो क्या है 11 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो दोस्तों 5 मिनट पहले तो वो ऑलरेडी पहुंच ही रहा था, अब उसने 11 मिनट पहले पहुंच करके कितना समय बचाया है 6 मिनट। तो उसने जो समय बचाया है वो कितना बचाया है इसने समय 6 मिनट। और 6 मिनट को यदि हम घंटे में चेंज करें तो 6/60, और 6/60 को यदि हम काट दें तो ये आ जाता है 1/10 घंटा, 1/10 आवर्स। तो दोस्तों 1/10 आवर, अब हमको यहाँ देखना है कि इनके 3:2 है, इसमें जो समय का अंतर आया था वो कितने का अंतर आया था 1 का। तो 1 यूनिट बराबर, यहाँ लिख लेते हैं 1 यूनिट बराबर कितना है 1/10, 1/10, 1 यूनिट बराबर कितना है 1/10। तो 60 यूनिट बराबर कितना होगा, तो 60 यूनिट बराबर होगा 60 गुणा 1/10, यानी कि ये 6 से कट गया किलोमीटर, यानी कि उस स्थान की दूरी कितनी होगी 6 किलोमीटर। दोस्तों आपको ऐसे सवालों में बस 2 चीज़ों का ध्यान रखना है कि यदि पहले और पहले आ जाए तो आपस में ये घटते हैं, पहले पहले आ जाए या बाद बाद आ जाए तब ये दोनों चीज़ें आपस में घटती हैं। लेकिन एक तरफ पहले आ जाए, एक तरफ बाद आ जाए, या एक तरफ बाद आ जाए दूसरी तरफ पहले आ जाए, तो ये दोनों समय जुड़ते हैं। इसी चीज़ का हमेशा इसमें ध्यान रखना होगा। आइए दोस्तों एक और सवाल ले लेते हैं। तीसरा सवाल है, एक आदमी अपनी वास्तविक चाल के 3/5 चाल से चलकर 40 मिनट देर से अपने कार्यालय पहुंचता है। यदि वह अपनी वास्तविक चाल से चले तो कितने समय में वहां पहुंचेगा। दोस्तों ऐसे सवालों को हल करने के लिए हमें बहुत कम समय लगे, इसके लिए हमें रेशो मेथड अपनाना चाहिए। तो आइए रेशो मेथड से हम इसको कैसे करते हैं देखते हैं। दोस्तों एक आदमी है, उसकी अपनी वास्तविक चाल होगी कोई, और उसकी कोई वास्तविक चाल है, उसका 3/5 भाग चाल से वो चल रहा है, यानी हम वास्तविक चाल मान लेते हैं। हम इसको x वगैरह से नहीं करेंगे दोस्तों, रेशो मेथड से करेंगे। ये वास्तविक चाल है और ये बदली चाल है, बदली हुई चाल, यानी कि बदलने के बाद में, यानी कि वास्तविक चाल थी कोई इसकी और उसके बाद में इसने चाल को बदल दिया, उससे वो है किसी कार्यालय जा रहा है और कितने मिनट लेट हो जाता है 40 मिनट लेट हो जाता है। तो यदि वह वास्तविक चाल से अपने कार्यालय जाता तो कितने समय में पहुंच जाता। तो दोस्तों मान लो उसकी वास्तविक चाल यहाँ 5 है, तो 5 का 3/5 करें हम तो कितनी निकल के आती है 3, यानी कि उसकी बदली हुई चाल कितनी हो गई अब 3। तो वास्तविक चाल कितनी हो गई 5 और बदली हुई चाल कितनी हो गई 3, यानी ये चाल है ये। अब हमको समय निकालना है तो इनका उल्टा कर देंगे, ये 3:5 आ जाता है। यानी कि आप समझ रहे होंगे कि जब ज़्यादा चाल होती है तो कम समय लगता है और जब कम चाल होती है तो ज़्यादा समय लगता है। यानी कि जब दूरी कांस्टेंट हो, यानी दूरी परिवर्तित हो, तो उस स्थिति में चाल और समय एक दूसरे के विपरीत होते हैं। तो दोस्तों समय का जो अनुपात है अब कितना आ गया 3:5। तो दोस्तों वो कह रहा है कि 40 मिनट लेट हो जाते हैं, तो इनके बीच में अंतर कितना है, समय का अंतर है 5 - 3 करेंगे तो 2, और 2 यूनिट बराबर कितना है
2 यूनिट बराबर है 40 और 1 यूनिट बराबर कितना आ जाएगा फिर 20। जब 1 यूनिट बराबर 20 मिनट है, 1 यूनिट बराबर कितना है 20 मिनट, तो बताइए 3 यूनिट बराबर कितना आ जाएगा। यहां कर देंगे हम 3 गुणा 20 बराबर 60 मिनट। तो दोस्तों इसका उत्तर आ जाएगा 60। दोस्तों यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और लाइक ठोक दें, क्योंकि मैं जिस तरीक़ा से आपको समझा रहा हूं मैं मानता हूं कि आपकी समझ में आ रहा होगा। तो दोस्तों चलते हैं अगले सवाल की तरफ। एक छात्र अपनी वास्तविक चाल के 7/6 चाल से चलकर 26 मिनट पहले पहुंच जाता है। यदि वह वास्तविक चाल से चले तो कितने समय में पहुंचेगा। दोस्तों यहाँ हम वास्तविक चाल मान लेते हैं और यहाँ बदली हुई चाल मान लेते हैं। तो मान लो हमेशा दोस्तों ये ध्यान रखना, अगर ऐसे सवाल आ जाए तो नीचे वाले को हमें वास्तविक चाल मानना है और ऊपर वाले को बदली हुई चाल मानना है। तो इसकी चाल यहाँ 6 है, इसने चाल को बदल दिया, ये 7 हो गई। अब ये चाल का अनुपात है 6:7। यदि हम समय का अनुपात निकालें तो थोड़ी देर पहले अभी मैंने बताया था, जब दूरी अपरिवर्तित हो, कांस्टेंट हो, तो उस समय चाल और समय एक दूसरे की विपरीत होती हैं। तो दोस्तों इसका ये आ जाएगा 7:6। अब इन दोनों के बीच में अंतर कितने का है 1 का। अंतर कितने का है 1 का, यानी कि 1 यूनिट, यानी इनके बीच में समय का अंतर कितना है 1 का। तो वास्तव में कितना अंतर है 1 यूनिट बराबर है 26 मिनट। तो दोस्तों अब हमको वास्तविक चाल से पूछ रहा है, तो 7 यूनिट बराबर कितना आ जाएगा। 7 यूनिट बराबर होगा 26 गुणा 7, 7 छिंगी 42, हासिल 4, 7 दूनी 14 और 4 18, यानी कि उसको 182 मिनट का समय लगेगा। तो दोस्तों आपने वीडियो को अंत तक देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक। दोस्तों वीडियो के अंत में हमारे चैनल का लोगो है, प्लीज़ आप उस पर टिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसके बाद में कुछ वीडियोज आएंगी, आप उन वीडियोज को भी देख सकते हैं। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।